नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो दो मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाया हूं। फर्स्ट वीडियो जो कि 4 मिनट का वीडियो है, वो बांग्लादेश मीडिया का जो यूजुअल रोना धोना होता है वो भी देख के आपको मज़ा आएगा। लेकिन उसके बाद आता है एपिक रोस्ट। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है, उनके चैनल का नाम है जागो बंगाली, और जो बंगाली ऑडियंस आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर उनको सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको बंगाली समझ में नहीं आता, नो वरीज, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बांग्लादेश मीडिया और इस भाई का जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप इस वीडियो में देखेंगे तो ये जो एपिक रोस्ट है, ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में काफ़ी प्यार मिला और ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्यूज़ छूने को चला है वो वीडियो। तो आशा है कि इस वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और उन्होंने जो रोस्ट किया है, रोस्ट के साथ साथ बहुत अच्छी बात भी कही है। और अच्छी बात बांग्लादेश जैसे देश को किस तरीके से रोस्ट के तरीके से उनको समझाया है, वो देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो सेकंड वीडियो तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और फर्स्ट वीडियो जो है बांग्लादेश मीडिया से टिपिकल रोना धोना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली गई है। आप एक ही स्थान पर रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक कि घास भी आपके लिए परिचित है। तो जब आप अपने घर में रहते हैं तो क्या सब कुछ आपके लिए एक जैसा नहीं होता? भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध जीत हासिल की। यह नहीं कह सकते कि उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल हुई। हालांकि भारत अपर हैंड में था, वे फेवरेट थे और परिस्थितियां भी अच्छी थीं। सुविधा के कारण, परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाने के कारण एक समय ऐसा लग रहा था कि केन विलियमसन यदि अंत तक खेले तो मैच जीत सकते हैं। भारत ने 249 रन बनाए। इवेंचुअली जब केन विलियमसन अक्षर पटेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 81 रन पर आउट हो गए, तभी मैच समाप्त हो गया था। তখন আসলে ম্যাচটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি যে পর্যন্ত উইকেটে ছিলেন, लेकिन जब तक वो विकेट पर थे, संभावना थी कि न्यूजीलैंड मैच जीत सकता है। वास्तव में जब भारत ने अपनी बेस्ट 11 की घोषणा की तो विकेट की बनावट से स्पष्ट संकेत मिल गया था कि मैच किस ओर जा रहा है। ভারত তাদের বেস্ট 11টা ঘোষণা করলো। चार फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती को भी इस टूर्नामेंट में पहली बार उतारा गया और उन्होंने धूम मचा दी। उन्होंने 42 रन देकर 5 विकेट लिए। दुबई का ये विकेट कंपैरेटिवली स्पिन के अनुकूल और धीमा होगा तथा वहां 250 रन का स्कोर काफी अच्छा होगा तथा ये चैलेंजिंग स्कोर होगा। বেশ ভালো ফাইটিং, একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল, সেটা চেস করা। किसी भी टीम के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना बहुत मुश्किल होता है और चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब ये लक्ष्य भारत के लीडिंग स्पिनर्स जैसे अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव या यहाँ तक कि वॉशिंगटन सुंदर के सामने हो। इसीलिए न्यूजीलैंड उस चुनौती का सामना नहीं कर सका। উতরে যেতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে अब सवाल ये है कि चूंकि भारत दुबई में है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी दुबई में बैठे हैं, क्योंकि ये तय नहीं हो पाया है कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम भारत से खेलेगी। আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া দুবাইতে এসে বসে আছে। न्यूजीलैंड दुबई में भारत के खिलाफ खेल रहा था। तब ये निश्चित नहीं था कि भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन खेलेगा। কার সেমিফাইনাল পড়বে সেটা নিশ্চিত না হওয়ার কারণে सेमीफाइनलिस्ट, इसीलिए 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों में से 3 भारत का इंतजार कर रही हैं। वो दुबई में बैठा है। দুবাইতে গিয়ে বসে আছে। अब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड फिर 2000 मील की यात्रा करके पाकिस्तान लौटेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया अपर हैंड में रहेंगे। रोहित शर्मा ऐसे एक्सप्रेशन दिखाएंगे। रोहित शर्मा या भारतीय दर्शक या कोई भी अन्य भारतीय क्रिकेटर ऐसा एक्सप्रेशन देंगे। ये कॉमन थिंग है क्योंकि सब कुछ भारत की फेवर में है। एकमात्र समस्या ये है कि सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो विश्व कप फाइनल में लाखों लोगों के सामने भारत को चुप करा सकती है, यहाँ तक कि उस विकेट पर भी जिसे भारत ने खुद बनाया है। वह संभावना फिर सामने आई है, द माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने। बेशक इनक्रेडिबल इंडिया। एक बात तो तय है कि भारत की क्रिकेट क्षमता, इस बात पर बहस करने का शायद कोई मतलब नहीं है कि वे आईसीसी का उपयोग कैसे कर रहे हैं, वे इसका लाभ कैसे उठा रहे हैं और आईसीसी उन्हें सभी प्रकार के उचित लाभ कैसे दे रहा है, क्योंकि वे बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपको ये समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि भारत एक ही स्थान पर रह रहा है, खा रहा है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रहा है। उनका पलड़ा भारी है और उन्हें लाभ भी है।
नासिर हुसैन और सारे वर्ल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पर चर्चा होना कॉमन थिंग है, क्योंकि भारत अधिक भुगतान कर रहा है। परिवार में सबसे बड़े बेटे की तरह, जिसके पास अधिक धन होता है और जो परिवार में अधिक कंट्रीब्यूशन देता है, वो जो कहता है वही होता है। क्रिकेट की यही स्थिति है और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आईसीसी साल दर साल बार बार अपनी कायरता साबित कर रहा है। अगर हम इस चर्चा में जाएंगे तो चर्चा बड़ी होगी, लेकिन एक बात तो सच है कि क्रिकेट स्किल के मामले में भारतीय क्रिकेटर काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ये इंडिया का वो क्रिकेट स्किल है जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया को खड़ा होना है, और यदि कोई टीम है जो क्रिकेट के नजरिए से सब कुछ भूलकर वास्तव में भारत के सामने खड़ी हो सकती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए क्यूरियस हूँ। देखार अपेक्षाয় থাকবো कौन सी टीम जीतेगी और फाइनल में जाएगी। लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो ये लगभग तय है कि वो चैंपियनशिप जीत जाएगा। ये पॉसिबिलिटी अधिक है, लेकिन यदि वे न्यूजीलैंड के साथ दोबारा खेलते हैं तो न्यूजीलैंड अधिक प्रिपेयर्ड होगा। यदि वे दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं तो दक्षिण अफ्रीका निश्चित रूप से पिछले T20 विश्व कप के घावों को भरना चाहेगा। डेफिनेट टीम मेटाতে চাইবে, तो सब मिले कुल मिलाकर सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक और रोमांचक होने वाला है, और मुझे लगता है कि फैंस और दर्शकों के रूप में हम सभी यही उम्मीद करते हैं। दर्शक भक्त हिसेबे আমরা সবাই প্রত্যাশা করি। आखिरकार इंडिया को बांग्लादेश के पेस बॉलिंग से सावधान रहने के लिए बोला है एबी डिविलियर्स ने। आखिरकार इंडिया को हरा के बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ करेगा। प्यार से जिस बच्चे को खिलाया था गोद में, अगले दिन वही मिला नाली के किनारे रोड में। प्यार से जिस बच्चे को खिलाया था गोद में, अगले दिन वही मिला नाली के किनारे रोड में। चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा था कि दर्द से मैं रो दूंगा, इस बार मुझे छोड़ दो, अगली बार इंडिया के सामने औकात में रहूंगा। ভালো লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে, আনন্দের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। সত্যি আপনি মহান। বিশ্বকাপ চাই দেশের জন্য। चैंपियंस ट्रॉफी से निकल गए, एक भी मैच जीत नहीं पाए, और ये लोग वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख रहे हैं। तंगी है बेचारों की, नहीं समझे? अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्मो हया होती तो ये लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करके दूसरों को देख के कुछ सीखते। अफगानिस्तान क्रिकेट खेलने आते हैं इतिहास लिखने के लिए, और बांग्लादेश मैच से पहले ही इतिहास लिख के फिर अपने आप को जलील करने और खुद को डुबाने आते हैं। जिस अफगानिस्तान के पास खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, उसने भी इंग्लैंड को हरा दिया। बातों से नहीं, बैट और बॉल से कैसे लड़ाई की जाती है वो अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। 27 तारीख को बांग्लादेश और पाकिस्तान की मैच है, और वो बांग्लादेश जीतने से भी हम खुश है और हारने से भी हम खुश है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भाई भाई है। और भाई के साथ कैसी कंपटीशन? तो फिर खेलने क्यों आए हो? एक दूसरे का केला पकड़ के ही घर में सोए रहते। आईसीसी के नए नियम के अनुसार एक दूसरे का केला पकड़ने से भी 1 पॉइंट मिलता है। आखिरकार इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, तो फिर इंडिया का क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं। इस दुनिया का एकमात्र देश बांग्लादेश, जहां कौन किसका बाप है यही उन्हें आज तक समझ नहीं आया। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे सबसे शक्तिशाली देश, और वो है ऑस्ट्रेलिया। और जब इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगा तो क्या होगा? इंडिया का घर जाने का घंटा बज जाएगा। इंडिया ने तो तुम्हारे घंटे से ही तुम्हारे घर जाने का घंटा बजा दिया। तो वो सब बातें छोड़कर तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम लोगों का नेक्स्ट बाप कौन होने वाला है। रिलैक्स, सी यू नॉट फॉर माय ची टाइगर ची टाइगर ची। लगता है बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने के बाद बांग्लादेशियों की दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ पे है 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स। कौन से टाइगर्स? ये वाले टाइगर्स। देखिए दोस्तों, अभी मैं अमेज़न जंगल में हूँ। लगता है दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया है, अपने ही जर्सी का अपमान कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को देख के ऐसा लगता है कि अगर खुद की टीम हार जाए तो उन्हें कोई दुख नहीं, তখন তাদের কোনো দুঃখ নেই। বলেন কি? কিন্তু लेकिन अगर इंडिया हार जाए तो फिर उनको पिशाचिनी जैसे आनंद मिलता है। मैं हूं पाकिस्तान का सपोर्टर, मेरा बस एक ही विश है कि इंडिया हार जाए। मैं नहीं चाहता कि इंडिया जीते। इंडिया हारा जाए, কারণ আমি ইন্ডিয়া চাই না জিতুক। তো আমরা পাকিস্তানের সমর্থন করি। इनके गालों में थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, सिर्फ आसपास पब्लिक की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। সাপোর্ট করি ইন্ডিয়া আজকে পাকিস্তানকে, কারণ একটা মুসলিম দেশ। साले खेल में भी हिंदू मुस्लिम, আছে লড়াই तुम्हारे लड़ाई में हिंदू मुस्लिम, खेल में हिंदू मुस्लिम,
जीने के लिए भी हिंदू मुस्लिम। भाई तुम लोगों को चाहिए क्या? চাও বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে। स्पोर्ट्स है डिसिप्लिन और एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कभी कभी हम इससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। खेल को खेल के हिसाब से देखो मेरे ब्रदर, इसको लेके हिंदू मुस्लिम मत करो। এটাকে খেলা হিসাবে দেখ ভাই, এখানে হিন্দু মুসলিম করিস না। সাপোর্ট করি ইন্ডিয়া আজকে পাকিস্তানকে, কারণ একটা মুসলিম দেশ। उस हिसाब से तो तुम्हें अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम देश है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन मेरे सादे से मन में एक काला सा सवाल है बांग्लादेश और पाकिस्तानी भाई बहनों से। अगर किसी दिन इंडिया और इजराइल के बीच मैच हुआ तो फिर उस मैच में तुम किसको सपोर्ट करोगे? किसको तुम अपना ऑफिशियल बाप मानोगे? ये प्लीज आप लोग कमेंट्स करके थोड़ा बताइए, बहुत जानने का मन कर रहा है। ভাই মারো মুঝে মারো। পাকিস্তান সাপোর্ট করি, ইন্ডিয়া আমাদের জাতশত্রু। इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फिर फाइनल में हार भी जाता है, फिर भी हम इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे। जीतने से भी वो हमारा टीम है, हारने से भी वो हमारा ही टीम है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नए बाप ढूंढने नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले साजिदुल इस्लाम ने कमेंट किया कि क्या बे रेंडिया का बच्चा, आज तो तुम लोग 250 रन भी नहीं बना पाए। जिसके रिप्लाई में दीप मुंशी ने लिखा है कि क्या बे कंगलू, 250 रन करने में ही तेरे अब्बू ने पैंट में मूत दिया। कितनी बार अपने बाप बदलेगा? ऐसे बार बार अपने अब्बू बदलने से तेरे अम्मी को बहुत मजा मिलता है क्या? उसके बाद मनमिताए 6779 ने कमेंट किया कि आखिरी बार 1947 में इंडिया में इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ने अलविदा कहा था और हमने तीनों को अपने देश से भगाया था। और अब 2025 में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इंग्लैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। उसके बाद रिपांकोन बोनिक ने कमेंट किया कि दादा, इन शांतिदूत और उनके बच्चों के रक्त में ही दोष है। आप अपना काम जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद बाप्पा शौरकर ने लिखा है कि उड़ रहा है लुंगी, हिल रहा है देश, इस नमूने का नाम है कंगलू देश। उसके बाद शागोरिका दास ने कमेंट किया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद की नाकाबिलियत को आप दूसरों को दोष देके ढक नहीं सकते। उसके बाद मोनोतोष हेमराम ने लिखा है कि ट्रैवल कर रहे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन थकान महसूस हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। एक से बढ़ के एक नमूने हैं साले। उसके बाद राजीव ने कमेंट किया कि आपके बांग्लादेश को वो कौन से सुविधा देने से आप मैच जीत सकते हैं, आप वो बताइए। उसके बाद औरूप मोदक ने कमेंट किया कि आपका तो देख रहा हूं कि बहुत ही जल रहा है। जब स्केड्यूल्स हो रहे थे तब आप कहां पे थे? सो रहे थे या फिर बाथरूम में हाथ का काम कर रहे थे? उसके बाद मिस्टर सुभाष सामंतो ने कमेंट किया कि बांग्लादेश का नेक्स्ट टारगेट है बाप बदलना। उसके बाद जयंतो मंडल ने कमेंट किया कि दुबई में मैचेस हो रहे हैं, इसीलिए कुछ मैचेस ढंग से हो पा रहा है, पाकिस्तान में होने से तो वो भी पानी में बह जाता। उसके बाद सुकांतो देव ने कमेंट किया कि ये पाकिस्तान की होम ग्राउंड है। पाकिस्तान में जब 17 साल तक कोई खेलने नहीं जाता था, तब पाकिस्तान दुबई में ही अपने मैचेस खेलते थे। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहानेबाजी कभी भी कम नहीं होती। इनफैक्ट शोएब अख्तर को भी मैं देख रहा था, झट से उन्होंने बोल दिया कि इंडिया की होम ग्राउंड कंडीशंस हैं। लिटरली अगर 2-3 मैचेस खेल के होम ग्राउंड कंडीशन हो जाता है तो इनफैक्ट पाकिस्तान से जब हुआ था तब तो इंडिया ज़्यादा देर तक दुबई में नहीं था। इनफैक्ट सेकंड मैच ही था पाकिस्तान के साथ, तो तब तो होम ग्राउंड कंडीशन नहीं थे, इंडिया को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। और दूसरी बात, अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के लोग जो ये सब बोल रहे हैं, अगर उनके लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो सबसे टफेस्ट टीम एक के बाद एक बैक टू बैक सिर्फ एक दिन के गैप के साथ खेलने को मिलता, तो उनकी कंडीशन क्या होता है वो तो हम सबको पता है। तो इनफैक्ट इंडिया का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को दुबई पे बुलाया गया, तो वो आईसीसी के पूरे शेड्यूलिंग की वजह से है। अगर सेमीफाइनल का मैच भारत के लिए कुछ दिन बाद होता तो फिर ये रिजल्ट्स देख के कौन सा टीम इंडिया के साथ खेल रही है उस तरीके से उसको बुलाया जा सकता था। तो ये इंडिया की किसी तरीके से एडवांटेज नहीं है, इनफैक्ट दूसरी टीमों से ज़्यादा इंडिया का डिसएडवांटेज है कि एक दिन के गैप में इतने बड़े दो कंटेंडर्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद रौतन लाहा ने कमेंट किया कि बांग्लादेश का नया अब्बू अब ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद गेमिंग ने कमेंट किया कि बेचारे किसको अपना फाइनल अब्बू बनाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये था आज के कुछ कमेंट्स, कुछ अपना ऐड करना चाहूँगा। देखते हैं कल मैच में क्या होता है। कल इंडिया के लिए वो मैच है जहाँ पे इंडिया को ऑल हुक्स एंड क्रूक्स ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद फेयर प्ले से कोसों दूर रहते हैं। लोग सचिन सचिन करते हैं और बैटिंग टेक्निक में सचिन लेजेंड होंगे, लेकिन क्रिकेट टीम में ऐसे भी प्लेयर्स चाहिए जो कि एग्रेशन दिखा पाए। सचिन तेंदुलकर चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन सचिन के टाइम जिनको याद है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा हारते ही थे। हम कभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत भी पाएंगे या फिर हम जीत नहीं भी पाए, लेकिन क्लोज मैच हो या फिर
उनके स्लेजिंग का भी उनको उन्हीं के भाषा में रिप्लाई दे पाए, ये हम तब सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन वो सारा इक्वेशन बदला जब पहली बार श्रीशांत जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने पे उतरा। तो जो उनकी एग्रेशन थी, वो एक क्रिकेटर है जिनको ऑस्ट्रेलियंस को अच्छे तरीके से ट्रीट करना आता था, उनको उन्हीं के भाषा में ट्रीट करना आता था, और उनकी एग्रेशन फिर दूसरे प्लेयर्स में भी रेडिएट करता था। इंडिया तब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने लगा या फिर एक टफ कंपटीशन देने लगा। इंडिया अगर किसी मैच में जीतता भी नहीं था, फिर भी श्रीशांत जो रिप्लाई करते थे और श्रीशांत का जो एग्रेशन था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो देखने में बहुत मजा आता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे गोरों के जूते चाटने वाले कुत्ते हैं जो कि हर चीज में गोरों को ही सपोर्ट करते हैं। जब पॉन्टिंग ने यंग हरभजन को धक्का मारा, बॉल्स डिस्टॉर्ट किया, सैंड पेपर यूज किया, उनके देश के कोई भी लोगों ने खास कुछ बोला नहीं, उनको नहीं बोला, क्योंकि ये रेसिस्ट कुत्ते आपस में बहुत यूनाइटेड है। क्योंकि इन सब के हिसाब से इंडिया एक इंफीरियर देश है, इंडियंस उनसे इंफीरियर है, इसलिए वो आपस में यूनाइटेड रहते हैं। लेकिन जब विराट ने कॉन्स्टास को धक्का मारा या फिर जब सिराज ने ट्रेविस हेड को इशारा किया कि पेविलियन वापस जाए, हालांकि ट्रेविस हेड ने इससे कई ज्यादा गंदे इशारे किए थे, लेकिन हमारे देश के प्लेयर ने जब ऐसा कुछ किया उनके साथ, तो हमारे देश के बहुत सारे गांधी लोग सामने आ गए और इन कमीने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को डिफेंड करने लगे। इंडियन क्रिकेटर्स के परफॉर्मेंस को लेकर उनको गाली दो, बनता है, वो पूरी तरीके से जस्टिफाइबल है। लेकिन जब सामने ऑस्ट्रेलिया जैसे कमीना देश हो, कमीना टीम हो, और हमारे इंडियंस कुछ उनके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहे हैं और फिर अपने ही देश के लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे और ऑस्ट्रेलियंस को डिफेंड करने लगे, दैट ब्रेक्स ए पर्सन फ्रॉम हार्ट। क्योंकि अपने ही देश के लोग जब कोई क्रिटिसाइज करे और एक फॉरेनर को, फिरंगियों को डिफेंड करने लगे, वो भी अगर एक अच्छा देश हो जहां पे अच्छे लोग रहते हैं तो मान सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे कमीने के अगेंस्ट उनको डिफेंड करते हैं हमारे देश के लोग, तब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर नॉट ओनली क्रिकेट प्लेयर्स बट ऑल इंडियंस जो कि ये चीज़ सामना करते हैं और जब उनको रिप्लाई करते हैं और फिर अपने देश के लोगों का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है। और यही फर्क है ऑस्ट्रेलियंस में और हमारे देश के गोरों के जूते चाटने वाले, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करने वाले कुछ इंडियंस में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।